Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये क्लासेस जो हैं आपकी सुविधा के लिए बहुत ही आसान करी गई हैं, बहुत ही सरल तरीके से जापानी को बताया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लासेस जो हैं आपको आपके जापानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो एग्ज़ाम है जिसमें जापानी भाषा आप कितनी जानते हैं उसका एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको मदद करेगी और आपको जो है वो जो भी आपके मन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो भी आपको कठिन लगता है, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उसमें जिसमें क्लैरिटी नहीं है, वो सब आप बहुत अच्छी तरीके से इन लेक्चर्स के ज़रिए, ये जो लेक्चर्स हैं इनसे आपको उस सब में मदद मिलेगी और आप आगे जापानी अच्छे से सीख सकेंगे, जल्दी बोल सकेंगे, समझ सकेंगे, लिख सकेंगे। तो आज भी हम लोग वही करेंगे जो हम अपनी पुरानी क्लासेस में करते चले आ रहे हैं। ग्रामर करते हैं, कांजी करते हैं, हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं जो कि आप गृह कार्य में करते हैं अपने, और कुछ ना कुछ हम नया बताते हैं कोतोवाज़ा के साथ या कोई एक्सप्रेशन के साथ। तो आज भी हम लोग वही करेंगे। देखते हैं कि हमारे इस लेसन में आज क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है नानी ओ जो आपने किया है। आज हम लोग नया करेंगे नानी का, और दे जो आप पार्टिकल कर चुके हैं उसको कैसे नए प्रकार से हम यूज़ करेंगे अपनी भाषा में वो सीखेंगे। इसी के साथ हम लोग ज़रूर एक कोतोवाज़ा करेंगे अगर समय रहा। देखिए जो भी हम लोग इन लेक्चर्स में करते हैं, तो यदि अगर हमसे कुछ रह जाता है जो हमें लगता है कि आवश्यक है आपके लिए, तो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको दूसरे आपके लेक्चर में ज़रूर बता दें। तो ऐसा ही कुछ रह गया है जो आपने किया है, उसको दोबारा से एक बार हम करना चाहते हैं आपके साथ। वही आज हम पहले करेंगे अपने लेक्चर से पहले। तो आइए देखते हैं कि वो है क्या। तो आपने पहले, अगर आपको याद होगा, कुराई और गुराई किया है। अपने कौन से चैप्टर में किया है अगर आपको याद हो? चैप्टर 28 में किया है आपने, कि किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाने के समय आपको कितना समय लगता है। ये आपने अपने पुराने लेसन में किया है। आज कुराई का हम आपको एक नया यूसेज बताना चाहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होता है। तो आइए देखते हैं वो है क्या। देखिए यहाँ पे आपने किया है कानपुर करा लखनऊ मादे देनशा दे नानजिकान काकारीमास का, यानी कि कितना समय लगता है हमको प्लेस 1 से प्लेस 2 तक जाने में, है कि नहीं है? ये आपने किया है। प्लेस 1 करा प्लेस 2 मादे। तो कानपुर करा लखनऊ मादे, या दिल्ली करा लखनऊ मादे दिल्ली करा कानपुर मादे, या गाक्को करा उची मादे। तो कितना समय लगता है आप समय आराम से बता सकते हैं। निजिकान काकारीमास, यानी कि लगता है। अब आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक छोटा सा काइवा भी है यहाँ पे। कोको करा एक ही मादे दोनों गुराई काकारीमास का। दोनों गुराई, इसी को हम लोग कर रहे हैं। कुराई और गुराई दोनों एक ही चीज़ हैं, यानी कि लगभग। आपको याद आ रहा होगा कि ये हम लोग कर चुके हैं। तो कुरुमा दे, कुरुमा से मुझे 40 मिनट लगते हैं। योंजुपुन गुराई अप्रॉक्सीमेटली, लगभग मुझे 40 मिनट लगते हैं। उची करा
学校まで自転車でどのぐらいかかりますか15分かかります。ये उत्तर आ गया उनका। फिर 会社から駅までタクシーでどのぐらいかかりますかタクシーयानी कि टैक्सी, टैक्सी दे दोनों गुराई का कारी मास का लगभग कितना समय लगता है। तो जो भी समय लगता हो 10 मिनट लगते हो 5 मिनट लगते हो जो भी समय लगता हो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब अगर यही सवाल हम आपसे दूसरी तरीके से इसमें जवाब चाहें जैसे काइशा करा एकी मादे थक्शी दे दोनों गुराई का कारी मास का यानी कि कितना पैसा लगता है कितना किराया लगता है तो जवाब आ सकता है थक्शी दे 200 एन गुराई का कारी मास। 200 एन क्योंकि आप जापान में हैं वहाँ की करेंसी एन है आपको मालूम है इसलिए 200 एन गुराई लगभग ककारी मास यानी कि 210 भी हो सकता है 220 भी हो सकता है 190 भी हो सकता है। 200 एन 210 एन 190 एन कुछ भी हो सकता है गुराई में लगभग। तो ये दोनों चीज़ों के लिए होता है समय के लिए भी होता है और कितना लगेगा कितना पैसा लगेगा इसके लिए भी प्रयोग में आता है काकारी मास। अब इसको आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल है ये समझ में कैसे आएगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट से समझ में आता है बात होती है कॉन्वर्सेशन होता है और तब आराम से समझ सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। कानपुर करा लखनऊ मादे देनशा दे दोनों गुराई का कारी मास का तो देनशा दे उन्होंने दिखा दिया कि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा यहाँ समय की बात हो रही है। अगर यही चीज़ आप कहीं टिकट विंडो पर पूछें दोनों गुराई का कारी मास का तो यानी कि कितना किराया लगेगा या कितना पैसा लगेगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि कानपुर करा लखनऊ मादे देनशा दे इकुरा देस का यहाँ पे काकारी मास भी यूज़ हो सकता है और देस भी यूज़ हो सकता है। इकुरा काकारी मास का और इकुरा देस का दोनों ही प्रयोग में आ सकते हैं यानी इकुरा माने पैसे के लिए कि कितना किराया लगेगा। जब आप टिकट विंडो पे होंगे तब ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कॉन्टेक्स्ट से समझिए कि क्या पूछा जा रहा है समय के लिए या किराया। आप ये भी कह सकते हैं गाक्को करा एक ही मादे टेम्पो दे दोनों गुराई का कारी मास का। टेम्पो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है भारत में तो इकुरा का कारी मास का यानी कि यहाँ से यहाँ तक टेम्पो से कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक टेम्पो से कितना पैसा लगेगा। अब देखिए कुराई और गुराई जो है आपको पहले भी बता चुके हैं ये एक प्रकार से रिवीजन भी है आपके लिए। समय के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है अंतराल के लिए इसका प्रयोग होता है कि कितने अंतराल के लिए कोई काम किया जा रहा है या तादाद के लिए प्रयोग में आता है यानी कि अमाउंट। मात्रा कितनी मात्रा में कोई चीज़ मौजूद है या कितनी बार कोई कार्य किया जा रहा है एक टाइम स्पैन में एक अंतराल में। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी प्रयोग में आता है। अभी फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं ये वाला और ये वाला हम बाद में करेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं। देखिए दोरे गुराई काईमास का यानी आप कितना खरीदेंगे कितनी मात्रा में खरीदेंगे। दोरे गुराई अरीमास का यानी कि लगभग कितना है किस मात्रा में किस तादाद में मौजूद है। या दोरे गुराई शिमास का यानी कि आप किस हद तक काम करेंगे। तो ये अभी केवल आपके लिए एग्जाम्पल है इसके बारे में डिटेल में हम लोग
बाद में बात करेंगे। अब देखिए, दोरे और दोनों आप पहले कर चुके हैं। ये चॉइस पूछता है, आपकी प्रेफरेंस पूछता है। ये कोनो सोनो आनो सीरीज़ का क्वेश्चन वर्ड है। उसी प्रकार से कोरे, सोरे और अरे का क्वेश्चन वर्ड है। ये दोरे और दोनों कोनो सोनो आनो का क्वेश्चन वर्ड है। ये जो दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये क्या करते हैं? ये आपकी चॉइस पूछते हैं कि दो चीज़ों को दिखा करके या ज़्यादा से ज़्यादा तीन चीज़ों को दिखा करके आपको इसमें से कौन सी चीज़ पसंद है या आप करना चाहते हैं। दोरे ओ एराबिमास का, एराबिमास माने कौन सा आप चूज़ करेंगे। तो इन दो तीन चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ चूज़ करते हैं दोरे ओ एराबिमास का। उसी प्रकार से दोरे ओ काइमास का, यानी कि आप कहीं दुकान पे गए, आपने वहाँ देखा और तीन चार शर्ट्स आपको पसंद आई, उसमें से आप कौन सी शर्ट जो है वो लेना पसंद करेंगे। लाल है, पीली है, नीली है, तो आप बताइए कि दोरे ओ एराबिमास का या दोरे ओ काइमास का या दोनों शात्स ओ काइमास का। तो आपके पास चॉइस है और आपकी चॉइस प्रेफरेंस पूछी जा रही है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोरे और दोनों का ये अर्थ है। अब जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, पहले हम ऑडियो सुनेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया और उसमें क्या नया है। それはいくらですか？これは1000円です。それは日本語で何ですか？リンゴです。すみません、ぶどうも1000円ですか？いいえ、バスケットは1200円です。箱は1500円です。अभी आपने ये ऑडियो सुना, ये एक शॉप पर है और ग्राहक और दुकानदार के बीच का है। तो ओक्याकसान और मिसे नो हितो, फुतारी नो काइवा देसु। じゃあ皆さん、私はこの会話を読みますから、よく聞いてください。それはいくらですか？これは1000円です。それは日本語で何ですか? तो सोरे बता रहे हैं, यानी कि ग्राहक से दूर है, तो सोरे वा निहोंगो दे, निहोंगो में, नान देसु का? रिंगो देसु। सुमिमासेन, बुदो मो 1000円ですか? バスケットは1200円です。箱は1500円です。तो ये बहुत सिंपल कायवा है और ये आपका सारा यहाँ पे लिखा हुआ है जापानी में। इसमें केवल शब्द दे है जो कि नया है। तो देखिए, यानी कि जो ये पार्टिकल दे है, ये निहोंगो के साथ लगेगा या ये एगो के साथ लगेगा। कि एगो दे इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, या हिंदी में इसे क्या कहा जाता है। तो लैंग्वेज के बाद आप दे लगाइए और पूछिए कि ये शब्द इस भाषा में क्या कहा जाता है। बाकी आपको सब समझ में आ गया होगा अभी तक। ये मो आपने पहले किया हुआ है, यानी कि भी, अंग्रेजी में ऑल्सो। तो इसका हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। ये क्या है? संतरा है। अब जापानी में इसको क्या कहते हैं? देखिए, कोरे वा निहोंगो दे नान तो इमासु का? नान तो नान प्रश्नवाचक है, तो इमासु यानी कि क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है। तो मिकान देसु। या हिंदी गो दे कोरे वा नान तो इमासु का? कोरे वा संतरा देसु। या आप ये भी कह सकते हैं,
कोरे वा संतरा तो इमास। सो जो भी ये चीज़ है उसका नाम ले करके और फिर तो इमास कर देते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ये चीज़ को इस प्रकार से कहा जाता है या जाना जाता है, बोला जाता है, या इसका नाम ये है। मोटे मोटे तौर पर ये अर्थ आता है। हाइजारा वा एगो दे नान तो इमास का। हाइजारा को एगो में क्या कहते हैं? एस्ट्रे देस। ये क्या है? ये दस्ताने हैं। सो ग्रब्स वा निहोंगो दे नान तो इमास का। ग्रब्स वा निहोंगो दे तेबुकुरो देस। या आप ये भी कह सकते हैं ग्रब्स वा निहोंगो दे नान देस का। देस का, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इमास लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रब वा निहोंगो दे नान देस का। डायरेक्ट क्वेश्चन तेबुकुरो देस। तो इस प्रकार से आप दे, जो कि आज नया है, उसको आप प्रैक्टिस करिए और याद करिए, क्योंकि आसान रहेगा। आपको कोई चीज़ का अर्थ नहीं मालूम है या नाम नहीं मालूम है तो आप आराम से किसी जापानी से पूछ सकते हैं। आपने अभी तक किया है एमो बी मो। अभी आपने दोरे किया यहाँ पर, या दोनों किया। दोनों शात्स ओ काइमास का। दोनों शात्स ओ काइमास का। तो एमो काइमास, काइमास, बीमो काइमास, या एमो बीमो बीमो काइमास। इसको आप एक और तरीके से भी कह सकते हैं, र्योहो काइमास, यानी कि दोनों खरीदेंगे। र्यो हो काइमास। र्योहो काइमास यानी कि दोनों खरीदना चाहते हैं। तो ये एक और नया शब्द है, र्योहो, यानी कि ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। अब एक और ऑडियो है आपके लिए, इसको सुनिए, और जो आज हम लोग को करना है वो हम लोग इस ऑडियो में करेंगे। नानी का ताबेताई देसु। 何を食べますか？何でもいいです。じゃあサンドイッチを食べましょうか。すみません、サンドイッチを食べたくないです。え、どうしてですか？今朝サンドイッチを食べたからです。じゃあラーメンはどうですか？はい、ラーメンを食べましょう。अभी आपने ये ऑडियो सुना, इसमें काफ़ी नए शब्द हैं, जैसे नानी का, नानदेमो, दोश्ते आपने किया है, करा भी किया है, ताबेता कुनाई भी किया है, केसा भी किया है, और ये एक्सप्रेशन भी किया है। तो अब ये नानी का क्या है, एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं। मीरा और तनाका के बीच का कायवा है। नानी का ताबेताई देस। नानी ओ ताबेमासु का? 何でもいいです。サンドイッチを食べましょうか。すみません、サンドイッチを食べたくないです。どうしてですか？今朝サンドイッチを食べたから。じゃあラーメンはどうですか？はい、ラーメンを食べましょう。रामेन एक सोबा की तरीके से ही डिश है, बहुत पॉपुलर है, भारत में भी बहुत पॉपुलर है। सोबा को या नूडल्स को सूप में डाल करके खाया जाता है, गरम खाया जाता है, जाड़े में बहुत अच्छा लगता है। तो नानी का अब आपको बताते हैं ये क्या है। आपने अभी तक किया है नानी ओ नोमिमास का।
इसमें क्या होता है? नानी ओ नोमिमास का, अगर हम आपसे पूछते हैं कि नानी ओ नोमिमास का, तो आप क्या समझते हैं इससे? हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या पीना चाहते हैं, है कि नहीं है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमको ये मालूम है कि आप कुछ पीना चाहते हैं और हम उसके बारे में पूछ रहे हैं और आपसे चॉइस मांग रहे हैं कि आप क्या पीना चाहते हैं, है कि नहीं है? तो आपका जवाब होगा या तो कोचा ओ नोमिमास, या जो भी आप पेय पदार्थ पीना चाहते हैं उसको आप कह देंगे कि हाँ कोचा ओ नोमिमास, मिर्क ओ नोमिमास, कोही ओ नोमिमास या जूस ओ नोमिमास, नहीं तो कुछ भी नहीं तो पानी, मिज़ू ओ नोमिमास। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, ये चाय पी रही हैं या पीने जा रही हैं। तो अनाता वा नानी ओ नोमिमास का? वाताशी वा कोचा ओ नोमिमास, मैं कोचा पीना चाहती हूँ या पीने जा रही हूँ या पीने वाली हूँ। क्या पीना चाहेंगी? तो अब जब आपके सामने ये आया क्या पीना चाहेंगी, तो नानी ओ नोमिमास का क्या अर्थ निकलता है? जो वक्ता है वो श्रोता से ये पूछ रहा है कि आप क्या पीना चाहेंगी, यानी कि मुझे मालूम है कि आप कुछ पीना चाहते हैं। लेकिन नानी का नोमिमास का, अगर स्पीकर जो है, जो वक्ता है, वो अगर ये कहता है नानी का नोमिमास का, तो आपको क्या समझ में आता है इससे? यदि हम आपसे अभी पूछें कि नानी का नोमिमास का, तो आप क्या समझेंगे? बताइए। देखिए बड़ा क्लियर है, इससे ये समझ में आता है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि आप कुछ पीना भी चाहते हैं, है कि नहीं है? हम कहते हैं नानी ओ नोमिमास का, तो आपने ये इच्छा जाहिर करी है कि आप कुछ पीना चाहते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्या पीना चाहते हैं। लेकिन जब हमने पूछा नानी का नोमिमास का, यानी कि आप कुछ पिएंगे, आप पीना चाहते हैं क्या, राइजिंग इंटोनेशन के साथ है, क्वेश्चन मार्क के साथ है, आप ऊंचा अपना स्वर करते हैं और लास्ट में पूछते हैं। तो नानी का नोमिमास का, तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैं ये पीना चाहता हूँ। तो देखिए नानी ओ नोमिमास का, पार्टिकल ओ है यहाँ पर। आप क्या पीना चाहते हैं? और नानी का नोमिमास का, यानी कि क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे, पीना चाहेंगे? तो ये दोनों में फ़र्क है। एक और फ़र्क है कि नानी ओ, पार्टिकल यहाँ पे ओ है, अलग है। ये जो का है ये क्वेश्चन पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है और एक शब्द की तरीके से लिखा जाता है नानी का। अनाथा वा नानी का नोमिमास का, इंटोनेशन हमेशा ऊपर जाएगा, राइजिंग होगा, क्योंकि आप पूछ रहे हैं भाई आप कुछ पीना चाहते हैं क्या? हमें तो मालूम नहीं था कि आप पीना चाहते हैं। क्या आप पीना चाहते हैं कुछ? तो इंटोनेशन ऊपर होगा। तो जवाब वही आ सकता है कि कोचा ओ नोमिमास। तो उन्होंने अपनी चॉइस अब की बार बता दी, कोचा ओ नोमिमास। ये बता दिया कि मैं कोचा पीना चाहता हूँ। सवाल के लिए ये है कुछ पीना चाहेंगे क्या? ठीक है, तो इंटोनेशन राइजिंग है। देखिए नानी का क्या है? नानी का एक एक्सप्रेशन की तरीके से लिखा जाता है, कहा जाता है और एक साथ लिखा जाता है। जैसा कि आपको बताया हमने, का प्रयोग जो है वो प्रश्नवाचक पार्टिकल के रूप में नहीं किया जाता है, वो क्वेश्चन पार्टिकल नहीं है। नानी का के बाद ओ का प्रयोग नहीं किया जाता है, पार्टिकल ओ। यह आता है नानी ओ। ज़्यादातर आप देखेंगे कि हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। नानी का नोमिमास का हाई, खोचा ओ नोमिमास। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नानी
का नोमी मास का नानी का नोमी मास का हाई जा नानी ओ नोमी मास का क्या पीना पसंद करेंगे। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे याद करिए इसको। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्पष्ट करना आवश्यक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति क्या चाहता है। तो ये चीज़ नानी का और नानी ओ में बहुत ध्यान में रखने वाली है। अब देखिए इसी प्रकार से आप दारे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। दारे, दारे क्या है? दारे है कौन या हु अंग्रेजी में। तो दारे नी आई मास का, यानी कि आपको पता है, वक्ता को पता है कि ये सज्जन जो ए सज्जन हैं वो किसी से मिलने जा रहे हैं। दारे नी आई मास का, अब वो स्पेशली पूछना चाहते हैं कि आप किससे मिलेंगे। अगर हम दारे के आगे का लगा दें, दारे का नी आई मास का, दारे का नी आई मास का, यानी कि आप किसी से मिलेंगे क्या। तो हमको ये मालूम ही नहीं है कि ये मिलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये बेसिक एक फ़र्क है। नी पार्टिकल जो है वो आई मास के लिए लगा है। आई मास के साथ हमेशा नी पार्टिकल लगता है फ़िलहाल के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें फ़र्क है। तो देखिए अनाथावा दारे का नी आई मास का, किसी से मिलेंगे क्या आप। इंटोनेशन ऊपर है। हाई तानाका सेंसेई नी आई मास, तो उन्होंने बता दिया कि हम किससे मिलने जा रहे हैं और हाई में है। आप मना भी कर सकते हैं, ये हम किसी से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हाई तानाका सेंसेई नी आई मास, ये पक्का उन्होंने बता दिया कि हाँ हम तानाका सेंसेई से मिलेंगे। किसी से मिलेंगे क्या। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि दोको के साथ भी होता है। दोको ए इकी मास का, जैसे नात्सुयासुमी नी दोको ए इकी मास का, तो हमें ये पता है कि आप नात्सुयासुमी में गर्मी की छुट्टी में कहीं जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं हम उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। नात्सुयासुमी नी आनातावा दोको ए इकीमास का। अब यहाँ पे सवाल है, नात्सुयासुमी नी आनातावा दोको का ए इकीमास का, क्या कहीं आप जाएंगे। यानी कि हमें मालूम ही नहीं है कि आप कहीं जाने वाले हैं, हम आपसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। कहीं हाई, तो फिर से देखिए हाँ या ना में ही जवाब आता है। तो हाई उन्होंने जगह का नाम बताया, मेक्सिको ए इकीमास, कहीं जाएंगे क्या। तो इसी प्रकार से नानी का, दारे का और दोको का प्रयोग किया जाता है। और इसमें वक्ता को ये नहीं पता होता है कि आप कहीं जाने वाले हैं या किसी से मिलने वाले हैं या आप कुछ करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अच्छा, अब आप देखिए अनाथावा नानी ओ नोमीमास का, वापस से ये सवाल आ गया, अनाथावा नानी ओ नोमीमास का। तो हम कह सकते हैं वाताशी वा कोचा ओ नोमीमास। लेकिन अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ भी पी लेंगे, तब क्या कहेंगे आप बताइए। देखिए नान देमो ई देस, कुछ भी पी लेंगे, कुछ भी सही है। अनाथावा नानी ओ नोमीमास का, नान देमो ई देस, कुछ भी पी लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, पानी भी पी लेंगे, जूस भी पी लेंगे, कुछ भी ठीक है। तो देखिए नान
देमो एक शब्द है, नान देमो, और पॉजिटिव वर्ब लगाया जाता है। यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। नानी ओ ताबेमासु का, नान देमो ii desu। देखिए, नान देमो प्लस वर्ब मास फॉर्म में होगा, यानी कि पॉजिटिव में होगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। वर्ब पॉजिटिव में होगा, आंसर जो है वो पॉजिटिव में होगा। कुछ भी चलेगा, कुछ भी कर लेंगे, कहीं पर भी चले जाएंगे। तो देखिए, नानी का ताबेताई देस, ये काइवा है एक। नानी का ताबेताई देस, सैंडविच वा दो देसु का, केसा ताबेता कारा, जा रामेन ओ ताबेमाशोउ का, हाई रामेन ओ ताबेमाशोउ। नानी का कुछ खाने का मन है, कुछ खाने का मन है, तो तानाका-सान कहते हैं सैंडविच वा दो देसु का, सैंडविच कैसा रहेगा? केसा ताबेता कारा, यानी कि मैंने सवेरे ही खाया है। आपने पास्ट फॉर्म किया है वर्ब्स का, वर्ब इन पास्ट प्लेन फॉर्म, तो ये प्लेन फॉर्म में है, ताबे माश्ता नहीं है, ताबेता है, जो आप पहले कर चुके हैं। कारा यहाँ पे रीज़न बताया गया है, कारण बताया गया है कि हम ये काम कर चुके हैं, यानी कि अब हमारी इतनी इच्छा नहीं है करने की। जा रामेन ओ ताबेमाशोउ का, तो चलो फिर रामेन खाएं क्या? हाई रामेन ओ ताबेमाशोउ, चलो रामेन खाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्लेन फॉर्म का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं कारा के साथ। सेंटेंस को छोड़ भी सकते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, पूरा नहीं किया गया है, और कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है कि ये कारण है, इसका अर्थ फ्रॉम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जा रामेन ओ ताबेमाशोउ। अब आप केसा की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं। नानी का ताबेताई देसु, सैंडविच वा दो देसु का, उची दे ताबेमाशिता कारा, इमा ताबेताकु नाई देसु। मैंने खा लिया है, इसलिए मैं खाना नहीं चाहता हूँ। या नानी का ताबेताई देसु, सैंडविच वा दो देसु का, सुमिमासेन, इमा शिगोतो आरिमासु कारा, या शिगोतो आरु कारा, शिगोतो आरु कारा, या इमा इसोगाशी देसु, इसोगाशी देसु कारा आतो दे ताबेमासु। या देखिए, इसोगाशी आ गया, इसोगाशी देसु कारा आतो दे ताबेमासु, जा आतो दे ताबेमाशोउ। तो इस प्रकार से आप केसा की जगह ये भी प्रयोग कर सकते हैं और इनसे नया नया कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन से ये सब याद करिए, तो आपको बाद में सुविधा होगी। अब देखिए, यहाँ पर है नानी का, कुछ, यानी कि अंग्रेजी में समथिंग, ठीक है। दारे का, किसी से, यानी समवन, और दोको का, कहीं, यानी समवेयर। तो इसको ध्यान रखिए और इनका अच्छे से प्रयोग करिए। ये आपके लिए कुछ कांजी में शब्द हैं, इनको आप देखिए, कांजी प्रैक्टिस करिए और याद करिए। एगो, एकोकु, यही कांजी है। दूसरा कुनी की कांजी लगा करके, कुनी की कांजी लगा करके आपने एकोकु यानी कि यूके बना दिया, ब्रिटेन बना दिया। फिर ए काइवा, काइवा आप बहुत दिन से कर रहे हैं, तो अगर आप ए यहाँ लगा देंगे, ये अंग्रेज़ी में काइवा हो जाएगा, अंग्रेज़ी में कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। आपने गोरो पहले किया है टाइम के साथ, रोकुजी गोरो ओकीमास, तो उसकी कांजी जो है वो ये है, बनती ये इस प्रकार से है, ये देखिए।
गोरो की कांजी है ये, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। इसको बना करके देखिए, एक बार फिर बना दें आपके लिए। कितने स्ट्रोक का कैरेक्टर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 स्ट्रोक का ये कैरेक्टर है। गोरो लगभग टाइम के साथ यूज़ होता है, समय के साथ। गुराई अमाउंट के साथ है और गोरो टाइम के साथ है। साकी गोरो आपने ये कांजी सेंसेई के साथ करी है कुछ समय पूर्व। फिर साकी होदो, ये भी कुछ समय पूर्व के लिए ही कहा जाता है, बिल्कुल एकदम थोड़ी देर पहले की बात है, उसको साकी होदो कहते हैं। साकी गोरो यानी कि आजकल इस समय 3-4 दिन पहले, 7-8 दिन बाद, इन दिनों की बात कहलाती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। जैसे आप एक सेंटेंस भी ले सकते हैं साकी होदो से, सुई साकी होदो तानाका सान नो ओतोसान नी आई माश्ता, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ समय पहले ही हम तानाका सान के ओतोसान से मिले थे। अब ये सब शब्द आप कर चुके हैं। इनकी कांजी है देखिए सेंजित्सु, ये साकी की कांजी है, सेंसेई वाली कांजी है। सेंसेई के सेन की कांजी है, साकी है। सेंजित्सु, सेंशु, सेंगेत्सु, माइनिची, इचिनिची ज्यू, ये एक नया शब्द है आपके लिए। ये कांजी आप सब कर चुके हैं, इची, निची और ज्यू यानी कि पूरे पूरे दिन। निहोन ज्यू यानी कि पूरे जापान में। अब जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एक कोतोवाजा है। ये तस्वीर देख कर के आपको क्या लग रहा है? कोई पुजारी बैठे हैं और एकदम से दूसरा है कि वो कोई व्यक्ति जा रहा है, तो ये क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ही ज़्यादा इस छोटे से कोतोवाजा में मीनिंग छिपा हुआ है। ये है मिक्का बोजू, यानी कि 3 दिन का पुजारी। अब इससे आपको क्या समझ में आता है 3 दिन का पुजारी? चलिए, इसको तो हम बाद में बताएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ पर हिरागाना लिखा है 3 दिन का पुजारी। इसका अर्थ है, लिटरल ट्रांसलेशन है, लेकिन असल अर्थ जो है इसका अलग है। लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी कांजी बता दें। तो ये 3 मित्सु, सान और ये निची, तो मिक्का। और फिर देखिए, ये बोजू है, यानी कि ऐसे कैरेक्टर बनता है, तो बो और ये जु। अब बताइए ये इसका अर्थ क्या है? ये पुजारी है, लड़के के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो बच्चे सीखते हैं पूजा करना, मॉन्क्स जो होते हैं बुद्धिस्ट, तो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है ये देखिए, अब ये मीनिंग क्या है इसका। जब आप इसकी तस्वीर देखते हैं तो दिमाग में एक व्यक्ति या एक इंसान की पिक्चर बनती है जो बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाता है, थक जाता है। वो करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, एकाग्र नहीं है, धैर्य नहीं है उसमें। जो योग चाहिए, जो धीरज चाहिए कोई भी काम करने के लिए, वो उस व्यक्ति में नहीं है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए वो व्यक्ति जो है एक जगह नहीं रुक पाता है, बहुत जल्दी थक जाता है अपने काम से और नया नया काम करता है। थोड़ी देर के लिए ये काम किया, थोड़ी देर के लिए ये काम किया, किसी भी काम में चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता और कुछ कर नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका मन नहीं लगता कार्य करने में, जिसका चित्त जो है कहीं ठहरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है जिसमें, वैसा व्यक्ति मिक्का बोजू यानी कि 3 दिन का पुजारी। देखिए, पूजा करने में ये जो मॉन्क्स का काम है, पूरी जो शास्त्र हैं उनको याद करने में, सीखने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है।
बहुत आपको धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए, एकाग्रता चाहिए, वो अगर आप में नहीं है तो आप ये कार्य कर नहीं पाएंगे। उससे आप बोर हो जाएंगे, उससे आप खींच जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और जो है आप उसको छोड़ देंगे। तो ये ख़ास करके हमने कोतवाज़ा यहाँ रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ना बने। जापानी मुश्किल भाषा है, कठिन है, ये सब हम लोग जानते हैं, ये समझते हैं और ये देख भी रहे हैं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हम उसको ना कर पाएँ और अपना धैर्य खो दें। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें धैर्य के साथ, धीरज के साथ, एकाग्रता के साथ, अपना संयम ना खोते हुए जापानी भाषा को करना है, सीखना है, बोलना है, लिखना है और आगे उसको सीखते जाना है। ये ध्यान रखिए, ये कोतवाज़ा यही बताता है कि आपको धीरज चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। काम छोड़ करके जाना नहीं है। देखिए, ये है स्थिरता से काम करना है, धैर्य से काम करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। जो भी कार्य करना है उसमें मन लगा के कार्य करना है। तो ये आप लोग भी करते रहिए, ये कोतवाज़ा सीखिए और इसी के साथ हम आज का जो है अपना लेसन ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये जो कोतवाज़ा है इसको आप नेट पे जाकर के देखिए, कैसे इससे वाक्य बनाए जाते हैं वो आप लोग समझिए। और जो आज हमने करवाया है नानी का, नानी ओ, दारे का, दोको का, इसके बारे में डिफरेंस भी देखिए, पढ़िए और इनको वाक्यों में प्रयोग करिए। छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस बनाइए, काइवा करिए अपने मित्र के साथ और देखिएगा आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, तो जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं। दोबारा जल्दी ही फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए जापानी। धन्यवाद।